हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम प्रभु के वचन को देखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। आज का मेरा जो विषय है, माफ़ी मांगना और फिर माफ़ करना और फिर माफ़ ना करना। बहुत सारे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में माफ़ी है ही नहीं, वो कभी किससे माफ़ी नहीं मांगते। मैं आज इस विषय पर बात करूंगा आपसे, कितना ज़रूरी है माफ़ी मांगना, सॉरी फील करना। दूसरी बात, फिर आगे से माफ़ करना। और कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी, अदर लोग कभी किसी को माफ़ नहीं करते, सिर्फ होंठों से बोलते हैं हाँ मैंने इसे माफ़ कर दिया, और जब नेक्स्ट में जाके वो बात करते हैं हाँ मैंने माफ़ तो कर दिया पर मुझे उसकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो फिर आपने माफ़ क्या किया? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और मैं विश्वासियों से और पास्टरों से आज बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। याकूब उसका 5 अध्याय और उसका 16। बी केयरफुली, आप ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पर। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। देखिए हमें प्रभु का वचन क्या कहता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर पढ़ो इसको, लाइन को। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो। ये वैसे नहीं प्रभु का वचन बोल रहा है। हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, रिश्तेदारी, पास्टर, कोई भी जो खुदा को जानने वाला व्यक्ति है, जो वचन को जानने वाला व्यक्ति है, ये उनके लिए है सॉरी फील करना। और तीन बातें। पहली बात क्या है? माफ़ी मांगना, और फिर आगे से माफ़ करना, और फिर है माफ़ ना करना। क्या होगा अगर आप माफ़ नहीं करेंगे? क्या होता है अगर आप माफ़ कर देते हैं? और माफ़ कैसे करना होता है? दिल से, ज्यों का त्यों आपको होना पड़ता है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। और मेरी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मेरी किससे लड़ाई हो जाए या मान लो किससे मुंह मिठापा हो जाए, तो ना तो मेरे से प्रार्थना ही होती है और ना ही मेरे से बाइबल पढ़ा जाता है। अगर मैं कई बारी कुछ ऐसा हादसा हो भी जाए लाइफ में, या मेरी मैडम से ऐसा, तो मैं अपनी मैडम को फट से बोलता हूँ सॉरी यार। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सॉरी फील करने से। इसकी भेद जान लीजिए आप क्या है। पढ़ो आगे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। स्टार्टिंग से पढ़ दो बेटा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो। और बाइबल के अंदर लिखा है, जो अपने पाप को छिपा कर रखता है वो कभी सफल नहीं होता, और जो पाप को मान लेता है वो सफल होता है। ये वचन में लिखा है। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं अपने अपने पापों को मान लो। बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। हाँ जी। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और एक दूसरे के लिए फिर आप प्रार्थना कीजिए। देखिए क्या बात आ रही है यहां पर। पहले हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लें, और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और फिर जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और इसका उल्ट ले चलिए, अब इसका उल्ट भी सोच लीजिए। आपने किसी को माफ नहीं किया, आपने माफी नहीं मांगी, आप माफ करना नहीं चाहते हैं, तो इसका उल्ट क्या होगा? अगर आपने माफ कर दिया, सुन लीजिए ध्यान से, आपने प्रार्थना की तो आप चंगे हो जाएंगे। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया, आपने सॉरी फील नहीं की, तो एक चीज ध्यान दें आप, या आपने किसी को माफ नहीं किया तो एक चीज ध्यान दें आप, आपको कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता बीमारियों से। आज के समय के अंदर बहुत सारे विश्वासी और परमेश्वर के पास्टर, सेवक इन्हीं वजह से बीमार हैं। बीमारी का कारण है ये, मैं सच बता रहा हूं आपको। बहुत तगड़ा विषय है ये हमारा। पहली बात, माफी मांगना, सॉरी फील करना, आगे से माफ करना और माफ ना करना। जो लोग माफ नहीं करते
जितनी मर्जी आप प्रार्थना करें। आप बाइबल में पढ़ लीजिए, भाई भाई की लड़ाई है, वेदी में जाने से पहले आप पहले अपने भाई से सॉरी फील कर लीजिए। सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। बहुत वचन बाइबल के अंदर है, इसका ध्यान दें आप। अगर इसका उल्ट हम सोचें, मान लो आपको किसी ने सॉरी फील किया और आपने उसको माफ़ नहीं किया, तो आपको शैतान के चुंगल में जाने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने वचन को तोड़ दिया, और वचन को तोड़ने का मतलब सीधा शैतान के हाथ में जाना। और बाइबल में लिखा है, वो शेर की मानद घूम रहा है, किसको पाड़ खाऊं। ये याद रखें इस बात के लिए, वो घूम रहा है, जिसने वचन तोड़ा उसको वो मरोड़ेगा। आज इसीलिए बहुत सारे विश्वासी चंगाई नहीं पाते। पास्टर हमारे खुदा के दास मर गए दुआ कर करके, वो लोग नहीं चंगे हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। नीति वचन 19:2, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। इनको ज्ञान नहीं है इस बात का, सेवकों को ज्ञान नहीं है, विश्वासियों को ज्ञान नहीं है। मैं देखता हूं हस्बैंड वाइफ महीना महीना बात नहीं कर रहे। ओ माय गॉड, महीना महीना उसका मुंह उधर है, उसका मुंह उधर है, बच्चों से बोलते हैं, लो अपने पापे को रोटी दे दे, ले तेरी माँ को पैसे दे दे, और दुआ भी कर रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं। वाह, कैसे विश्वासी हैं यार, सब स्वर्ग में जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे हालात है हम लोगों के। माफ ना करना, आप बीमारी को न्योता दे रहे हो, दुखों को न्योता दे रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो आप। आगे पढ़ो क्या लिखा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने माफी ना किया, अगर आपने माफ नहीं किया या किसी से माफी मांगी नहीं, तो याद रखें आप धर्मी नहीं कहलाएंगे, ना आपकी प्रार्थना से कुछ होगा, चाहे वो विश्वासी है या वो पास्टर है। कुछ आपकी प्रार्थना से होने वाला नहीं है। क्लियर बात बोलना चाहता हूं मैं आपको। मसीह लाइफ जीने का मतलब है शून्य करो अपने आप को, फिर देखो आपकी लाइफ के धमाके। परमेश्वर कैसे कैसे क्या क्या झटके आपको लाइफ में दिखाएगा। आप अपने विरोधियों से बहुत दुखी हैं, चिंता मत करें, मैं इसका भी बताऊंगा आपको। आप वचन पे चलें, माफ कर दीजिए आप, बस एक बार माफ करके देखिए आप। पूरा पढ़ दो क्या लिखा आगे फिर। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। उससे चंगे हो जाओगे आप लोग। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारी तरह था, बरसात को रोक दिया, चमत्कार हो गए। आज ही प्रभु आपकी लाइफ में सब कुछ कर सकता है। घबराए मत आप, चिंता मत करें। आप उसकी संतान हैं जिसने सूरज चांद बनाया है। सृष्टि का कर्ता हमारा पिता है और उसके वादे बड़े जबरदस्त हैं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, हर जगह पर आशीष दूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं। उसके जितने भी वादे हैं वो आपके साथ तब भी चलेंगे जब आप उसके वचन पर चलेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप उसके वचन पर चलें, उसके वायदे आपके लिए काम करेंगे। आप उसके वचन पर नहीं चल रहे हैं, उसके वायदे आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। क्लियर बात। चाहे वो पास्टर हो, चाहे अपने को बिशप बोलता हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वचन से बाहर तो सब खत्म, वचन के अंदर तो सब एंट्री है उसके लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखें इस बात के लिए, माफ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक लड़का था, मैं बताना चाहता हूँ, उसको टीच किया हम लोगों ने, मैंने बहुत साथ दिया उसका कि उस मेरी दिली तमन्ना थी उसको मैं एक अच्छा लीडर बना सकूँ।
अच्छा लीडर भी है वो, लेकिन उसकी एक लाइफ में कमजोरी है। वो खुद बोलता है मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता। तो मैं कहा फिर तू प्रभु का दास भी नहीं हो सकता। हम माफ़ क्यों नहीं करते? छोटा सा मैं एक चीज़ इसके बीच में जोड़ देता हूँ। हम व्यक्ति से नफरत करते हैं, और कई बार आपके पास्ट से मान लो कोई गलती हो भी जाती है, तो आप उस गलती को लेकर 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल उस गलती को छोड़ते नहीं हो, जबकि उस बंदे ने उस गलती को ख़त्म करके और वो आगे से आगे निकल चुका है। ये शैतान का जो अंश है ना आपके अंदर, इसको निकालिए। अपने से अच्छा समझे दूसरों को। जैसा तुम किसी से व्यवहार करोगे वैसे तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। ये प्रभु के वचन है सब। हालेलुया। अब मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं, माफ करना जरूरी क्यों है, इसका थोड़ा सा पता लग गया। एक चीज मैं और आपको इसके बीच में ऐड करना चाहता हूं कि माफ करना जरूरी क्यों है, ये भी सुन लीजिए आप। रोमियोस का 12 अध्याय 16 से 19 पढ़िए। देखिए ध्यान से कि माफ करना जरूरी क्यों है। सुने ध्यान से। आपस में एक सा मन रखो। दोबारा से पढ़ो। आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक सा मन रखो। आपस में, परिवार में, पास्टरों में, विश्वासियों में एक मन होना चाहिए। यह प्रभु की इच्छा है। एक सा मन रखो। आमीन। आमीन। आगे। अभिमानी न हो। अभिमानी मत होइए आप। आगे। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीन लोग, नम्र लोगों के साथ संगति कीजिए आप। आगे। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत हो। अपने को ज्यादा स्मार्ट मत सोचिए आप। मैं बहुत वचन की नॉलेज रखता हूं, मैं ये हूं, इसको ये करना है। वचन के ऊपर चले सिंपल तरीके से। आप ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। आज परिवारों में मैं चीज बोलना चाहता हूं, आज परिवारों के अंदर पॉलिटिक्स खेली जाती है। सुन रहे हैं? माँ बाप बच्चों के विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाचे ताए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, पर खुदा के हाथ में कोई किसी को नहीं दे रहा। और वो पॉलिटिक्स किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और बाइबल लिखा है शैतान किसी और काम के लिए नहीं, यूहन्ना 10 में लिखा है वो नष्ट करने, घात करने को आता है साहब। और आप उसकी प्लानिंग के दायरे में चल रहे हैं। खुदा की प्लानिंग को हमने छोड़ दिया। माफ़ कर दो खुदा ने कहा, उसको हम भूल गए हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। घरों में बहन भाई की पॉलिटिक्स, पैसे के लिए मर रहे हैं, ज़मीन जायदाद के लिए मर रहे हैं, जबकि सब यहीं रह जाएगा। आज देख सकते हैं आप संसार में किस तरीके से लोग मर रहे हैं। धर्म जाति के लिए मर रहे हैं, अपने अपने धर्म के लिए मर रहे हैं। मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। सबसे बड़ा इंसानी धर्म है। आप इंसान से प्यार नहीं कर सकते तो भूल जाओ आप किससे प्यार करते हैं। हालेलुया। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा आगे। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। आप प्रभु क्या कहता है हम लोगों को? बुराई के बदले बुराई ना करो। लेकिन हम किसी को बख्शते हैं। मैंने पास्टर को ये वर्डिंग कहते सुना है, निरा पूरा पास्टर ना समझी, बढ़ देंगा। मैं कहा फिर पास्टर क्यों बोलते हो भाई? या मैं लिखा बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। हम बुराई का बदला बुराई से दे रहे हैं। आप में और पास्टर में उसमें क्या फर्क रह गया? फिर परमेश्वर ने आपका लेवल ऊंचा किया है, हम लोग छोटे लेवल से पहुंच गए हैं। परमेश्वर ने आपका लेवल ऊंचा किया है, उस लेवल को छोड़कर आप, वो जिसका छोटा लेवल है, गालियां दे रहा है आपको, बुरा कर रहा है, आप उसके लेवल में खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या खुदा ने आपका ये लेवल बनाया? आपका ये लेवल बनाया खुदा ने। इस पर क्यों नहीं खड़े रहते आप? उसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे आप? प्रभु का वचन क्या कहता है उसकी बात पे क्यों नहीं सोच रहे आप? क्योंकि आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं, आप प्रार्थना करते नहीं हैं। सुबह से धुन लगा देती है, किसके पास जाएं, क्या करें, पैसे का इंतजाम करें। ये खुदा के पास, खुदा के ऊपर निर्भर होना हम नहीं सीखते हैं। जिस दिन प्रभु के, खुदा के लोग, खुदा के पास्टर, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग खुदा के ऊपर निर्भर हो गए,
कि प्रभु तू मेरे लिए रास्ते खोल, तू मेरे लिए बिजनेस चला, प्रभु को लेकर चलेंगे, तो याद रखें आप, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो आपके लिए चमत्कार कर सकता है, लेकिन आप क्या उसके साथ चल रहे हैं? क्या आप उसके वचन को मान रहे हैं? ऐसे हालात आपके पास आ सकते हैं, आपको सामने कुछ दिख नहीं रहा, पैसे कहां से आएंगे, कैसे इंतजाम होगा, पर फिर भी आप प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाएं। मैं गारंटी से बोलता हूं, खुदा आपका इंतजाम करेगा। जब मैं 2007 में मिनिस्ट्री शुरू किया तो पहली ऑफरिंग मेरी 150 रुपये थी। मैं और मेरी मैडम देख रहे थे ये बात, मैंने पहले भी टेस्टिमनी दी है ये, कि क्या करें। 3000 पे रेंट है, छोटे बच्चे उस टाइम पढ़ रहे थे, लेकिन मैं टेक्निकल आदमी हूं, मुझे गाड़ियों का काम भी आता है, मैं चाहता तो 10-15 हज़ार कमा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्रभु लेकर आया है तो प्रभु ही स्थिर करेगा, और प्रभु ने स्थिर किया। घर दिया, गाड़ी दी, मिनिस्ट्री दी, बाइबल स्कूल, क्रूसेड मिनिस्ट्रियाँ, सेमिनार, और प्रभु ने पूरी भरपूर के साथ मुझे वचन से भराया। आमीन, हालेलुया। संयम रखें, धीरज रखें, वेट करें, विरोधी आपके तलवे चाटेंगे। प्रभु है हमारा, मजाक नहीं है। और मैं खुदा के लोगों से बोलना चाहता हूं, पास्टरों से, चिंता मत करें, आपकी हर एक चिंता प्रभु करता है साहब, लेकिन आप प्रभु से जुड़ के रहिए। यह नहीं मिनिस्ट्री स्टार्ट करिए और आप सोच रहे मैं अभी से पता नहीं क्या कर दूंगा। धीरज रख के चलिए आप, खुदा आपको कभी किसी की कमी नहीं छोड़ेगा। फिर पढ़िए आगे, देखिए क्या लिखा है। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जो बातें भली हैं उनकी चिंता करें आप। और आगे, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ हम मेल मिलाप करें। मैं जहाँ बाइबल स्कूल में अपने सेंटर जाता हूँ, हमारे गांव के लोग, बहुत सारे लोग, मुझे पता है ये मेरा विरोधी है, बहुत बदतमीजी होती है कई बार मेरे साथ। बिलीव करना आप, मैं कभी भी ना कोई पुलिस में कंप्लेंट देता हूँ, ना उनसे दुश्मनी करता हूँ, मैं खुदा के हाथ में देता हूँ उनको। मुझे पता है मेरा प्रभु क्या कर सकता है, और वचन में लिखा है, दूसरा ग्रंथ 6 अध्याय में आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने एक मैसेज भी डाला, देख लेना आप उसको भी, कि हम अपना मसीह लोग अपना मुकदमा अन्य जाति को नहीं दे सकते। आप पुलिस चौकी में जा रहे हैं, कोर्ट कह रहे हैं, गलत है, रॉन्ग। खुदा के वचन को सीखिए। फिर पढ़ दिल, ये रिपीट कीजिए लाइन को, इसको। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। दुश्मनों के साथ भी कोशिश करो मेल मिलाप करने की। आपका दुश्मन भी है ना, आपको लॉस भी दे रहा है ना, फिर भी मेल मिलाप करने की कोशिश करो। क्यों करो? क्योंकि मेरा जीवता परमेश्वर मुझे बोलता है, उसकी शान की खातिर मुझे घट जाना है, उसको ऊंचा करने के लिए मुझे जीरो बनना है, ताकि मेरा प्रभु मेरे अंदर से नजर आए, उसके वचन मेरे अंदर से नजर आए। इसलिए मुझे झुकना है। आगे इसका रिजल्ट देखो क्या होगा, पढ़िए। हे प्रियो, बदला न लेना। मेल मिलाप को ढूंढो, बदला मत लो। ये आपका और मेरा जीवता परमेश्वर बोल रहा है, और हम इन बातों को समझते नहीं है। मुझे ऐसे क्यों बोल दिया? बहुत सारे पास्टर हैं, शराब देते हैं, मत दो शराब। जहां तक कोशिश, मत दो शराब। प्रभु की सुनो, खुदा की सुनो, वो जीवते परमेश्वर सुनो, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, हम जिसके लिए जीवन दिया हमने, उसकी सुनो। जब उसकी सुनेंगे तो फिर किसी की आवाज़ हमारे कानों में नहीं आएगी, हमारे प्रभु की आवाज़ हमारे कानों में आएगी, क्योंकि हम उसकी सुनते नहीं हैं। हमारे विश्वासियों का, हमारे सेवकों का यही प्रॉब्लम है। और आगे, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। ओहो, अब सुने ध्यान से आप। जब आप माफ कर देते हैं, जब आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप परमेश्वर के क्रोध को मौका देते हैं। फिर
आप सोच रहे हैं इस बात को, वचन समझ आ रहा है आपको? दोबारा से पढ़ दीजिए, फिर दोबारा से। हे प्रियो, बदला न लेना, हे प्रिय, बदला ना लो, मेल मिलाप का यत्न करो, बदला मत लो आप, प्रभु बोल रहा है। और आगे, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जब आप माफ कर दोगे दिल से अपने दुश्मनों को और प्यार से वार करोगे, और फिर आप परमेश्वर को मौका देते हो, उसका क्रोध उन दुश्मनों पर पड़ेगा जाकर, जब आप दिल से माफ कर दोगे। आप पता लगा ना आपको माफ करना जरूरी क्यों है? जो आप काम नहीं कर सकते ना, आपने लिखा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। फिर आप क्या सोचते हो? परमेश्वर उस व्यक्ति को ऐसा सुधारेगा, एक कहावत है कि वो दिखेगा भी नहीं। सोच लो आप। मैं अपने विरोधियों के लिए दुआ करता हूं, आपको बताना चाहता हूं मैं, जितने लोग मुझे सताते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम भी डालते हैं, कि परमेश्वर मेरी ये दुआ है कि ये बाइबल पढ़ के पकड़ें और प्रचार करें, बस मारना ना प्रभु इनको। मैं ये दुआ करता हूं अपने दुश्मनों के लिए, मारना, पर ये बाइबल पढ़ के प्रचार करें, बस फिर मजा आएगा बात का, फिर ये समझें खुदा क्या है। आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, आप क्या कहते हो? पर ये चीज़ ध्यान दो, जब आप माफ़ कर देते हो, आपका जो विरोधी है आप उसको प्रभु के हाथ में दे रहे हो, और प्रभु का क्रोध उसके ऊपर आना ही आना है। फिर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन बोल रहा है। पढ़ दो फिर दोबारा से, 2 लाइन ऊपर से। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है। मेरा काम बदला लेना नहीं है, मेरे विरोधी से बदला मैं नहीं लूंगा। आप प्रभु को काम करने दो। आप किसका काम कर रहे हैं? मैं किसका काम कर रहा हूं? प्रभु का। तो फिर प्रभु को काम करने देना। हम हर जगह हम टांग डालते हैं जाके, क्यों? क्या जरूरत है यार फालतू बातों में फंसने की? हमारा काम है ये, पास्टरों का फालतू चीजों में हम ध्यान ज्यादा देते हैं। प्रभु के वचन में स्टडी करो आप। माफी मांगना, माफ करना और माफ ना करना। माफ ना करने का मतलब है आप प्रभु के बाहर जा रहे हैं वचन से और आप पिटेंगे। अगर आपने माफ कर दिया या माफी मांग ली तो आप गए प्रभु के साथ, और आपके विरोधी गए प्रभु के हाथ में, और जब प्रभु के हाथ में गए तो प्रभु क्रोध आना ही आना है। आज डिसीजन आपके हाथ में है, आप खुद लड़ना चाहते हैं या फिर प्रभु को मौका देना चाहते हैं। मैं देखता हूं हमारे मसीह समाज के अंदर भी टीचिंग के बिना बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है। टीचिंग नहीं है, बिग प्रॉब्लम। अगर आपको, मैं आपका भाई हूं, और भी अधिक जानकारी कुछ चाहिए वचन से, जो आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके लिए व्यक्तिगत, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह मत सोचिए कि मैं आपको मिलूंगा नहीं। मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, चाहे मेरे लिए मंत्री आए, चाहे एक झुग्गी से उठ के आए, मेरे लिए सब बराबर है। ये याद रखिए इस बात। गुड स्टडी मिलेगी, सही स्टडी मिलेगी। अगर किसी को स्टडी समझ नहीं आ रही है या आपको कुछ चीज़, तो आप मेरे घर पर आकर आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। मैं कोई गुस्से वाला व्यक्ति नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरा चेहरा ही ऐसा है। बाकी बहुत लोगों ने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरी इमेज को बनाया है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम जैसे लाई लगे लोग होते हैं ना, ऐसे बन जाते हैं। किसी ने किसी पास्टर के लिए बोल दिया, किसी ने बोल दिया, तो हम वहीं से डिसीजन लेते हैं ऐसा 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 है। मैं पिछले टाइम में किसी खुदा के दास से मिला तो उनके बारे में बोला जाता है बहुत घमंडी है, ये है वो है। मैंने बोला नहीं यार, गॉड ने मुझे बोला मिलने के लिए तो मैं मिलूंगा। जब मैं मिला तो वो पास्टर भी ब्लेस हुआ, मैं भी ब्लेस हुआ, और वचन में क्या इधर नई बात है कि भाई आपसे मिले नहीं। तो शैतान तो चाहता नहीं कि हम पास्टर आपसे मिले रहें या विश्वासी एक हो, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि सब एक मन रहें, यत्न करें एक मन होने का। हालेलुया। तो बातें बहुत सारी हैं, और भी मैं छोटे मैसेज दे रहा हूँ, आप जा सकते हैं। ETH मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। राजेश मसीह के नाम से है, वहाँ पर आशीष पोल के नाम से है,
एंजल मसीह के नाम से है, हमारे पेजेस है, हमारे बाइबल स्कूल का। आप पूर्ण तरीके से उन चीज़ों को देख सकते हैं, हम किस मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। आप भी जुड़ना चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भाई की तरह काम करेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट यही है कि हम मसीह की देह को स्ट्रॉन्ग करें। प्रेज द लॉर्ड। आपको जय मसीह की। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। मैं छोटी दुआ करना चाहूँगा कि प्रभु जितने भी जन ये मैसेज को सुन रहे हैं, आज के बाद इनको माफ़ी का मन दे और सिखा कि माफ़ी के अंदर क्या छिपा हुआ है प्रभु, और इस वचन से आशीष पाएँ। अंधकार, वो गंदी आत्माएं जो वचन को तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं, गलत लेकर आती हैं, यीशु के नाम से बांधते और दूर करते हैं। प्रभु जितने दुनिया में तेरे सेवक हैं तो सबको ब्लेस कर प्रभु जी, सबको तो आशीष दे परमेश्वर। और जो प्रभु गलत टीच करते हैं या वचन से बाहर हैं तो उनको सिखा प्रभु, आप ही उनको सिखा सकते हैं। पवित्रता प्लीज़ आप उनके पर अधिकार लीजिए कि वो अच्छा वचन बोलने पाएँ और ये मसीह की देह मजबूत हो सके। यीशु के नाम से सब आशाएं उतर जाएं, विघ्न से, कमजोरियाँ, बीमारियाँ, सेवकों से, विश्वासियों से दूर रहे। प्रभु तेरे बच्चे हैं, तेरी दया हमेशा बनी रहे और तू दिखा के तू हमारे सेवकों के साथ में है और ये सब आशीष पाएं। इन जीसस नेम, आमीन। धन्यवाद प्रभु का। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू।